नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन सफर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में जो टेक्नीशियन की भर्ती थी उस पर वेटिंग लिस्ट को लेकर और इन सर्विस को लेकर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक तरह का हो गया है। बहुत ज़्यादा इंतजार था सभी को कि पता नहीं क्या होगा, वेटिंग का आएगी कि नहीं आएगी। और इस मुद्दे पर बहुत दिनों से मुझे लगता है कि सभी का इंतजार था। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है और जिसका डर था वही हो गया है। क्लियरली इन्होंने मना तो कर दिया है कि ऑफिशियल जो रिप्लाई दिया है आरटीआई में उसमें कि जो वेटिंग है उसका कोई प्रावधान नहीं है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी भर्तियां राजस्थान में जितनी भी होगी उन सब में वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, कीप इन माइंड, ये वैकेंसी उससे पहले की थी और उसमें ये कहा गया था कि आगामी जितनी भी भर्तियां होगी उन पर, यानी ये वैकेंसी वैसे तो इसके अंदर शामिल नहीं थी। अब देखो बड़ा इम्पैक्ट कितना आने वाला है और किन चीज़ों पर आने वाला है वो मैं आपको बता दूं, है ना। बड़ा इम्पैक्ट ये है कि सबसे पहले देखो इन्होंने जो बच्चे बुलाए वो कितने बुलाए, 2 गुना। किसके लिए बुलाए, डीवी के लिए, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना बच्चे बुलाए, ठीक बात है। मुझे ना विभाग से ज्यादा उन बच्चों से शिकायत है कि जब आपको नौकरी ज्वाइन नहीं करना था, जब आपको नौकरी ये करनी नहीं थी, आपने डीवी क्यों करवाई। एंड इसमें जिन्होंने ज्वाइन नहीं की वो तो है ही है, इसके साथ साथ जो इन सर्विस वाले हैं उनसे भी मेरी भैया शिकायत है। आपको सेम निगम में सेम पोस्ट पर दोबारा ज्वाइन करके क्या मिलेगा। अगर कोई जोधपुर डिस्कॉम में है तो उसे जयपुर डिस्कॉम में तो इन सर्विस का फायदा दिया नहीं, वापस जोधपुर डिस्कॉम का जोधपुर डिस्कॉम ही दिया है। कोई जयपुर डिस्कॉम में था तो उसको जेवीवीएनएल ही दोबारा दिया है, ऐसा तो नहीं है कि उसको अजमेर में लगा दिया। आप सेम निगम में क्या एक ये फायदा सोच रहे थे कि हो सकता है घर के नजदीक अब की बार कोई पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन उसके नुकसान कितने वो आपने देखे, उस पर भी बात करूंगा। टीवी में जहां तक मेरी अप्रोच थी, मैंने अप्रोच किया और जो बच्चे ज्वाइन नहीं करने थे उन सबको मैंने रोका। हमारे घर में था एक बंदा जिसको हमने रोका कि हमने कहा क्लियरली कि जब आपको नहीं ज्वाइन करना है तो क्यों डीवी कराने जा रहे हो, क्योंकि डीवी में जो बंदा नहीं पहुंचता है उससे नीचे वाले को ये बुला लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को। लेकिन डीवी कराने अगर वो पहुंच गया तो ज्वाइनिंग में प्राथमिकता उसको देनी पड़ेगी। जो जो ज्वाइनिंग में नहीं डीवी कराने नहीं पहुंचे उन सब के पास डिपार्टमेंट की कॉल आए, आपने अभी डीवी नहीं कराया, इतने दिन बाद फलानी जगह दोबारा अगर आ सकते हो तो आ जाओ डीवी करा लो। तो डिपार्टमेंट की इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ अभी केस ऐसे देख रहे हैं, भाई उत्पादन निगम ने ज्वाइनिंग दे दी, जयपुर डिस्कॉम की काउंसलिंग की डेट आ गई, जोधपुर वालों की काउंसलिंग जल्दी हो जाएगी, अजमेर वालों की भी हो जाएगी। ये लगभग है एक टाइम में होती है सारी, ये जुलाई अगस्त में सब हो जाएंगे। बात ये है कि विभाग की इसमें बहुत हद तक गलती नहीं है। उन्होंने दोगुना इसीलिए बुलाया कि कोई नहीं पहुंचे, क्या पता किसी के डॉक्यूमेंट गलत निकल जाए, तो हमें जो 1 गुना चाहिए वो आराम से मिल जाए, इसलिए 2 गुना बुलाया। उनकी अपन को कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। बात ये है कि जिसको जॉइन नहीं करना था उसने डीवी करवाया ही क्यों? सीटें खाली है। अभी केस ऐसे आ रहे हैं उत्पादन निगम में भी, सुबह जॉइन कर रहा है, शाम को रिज़ाइन कर रहा है। सुबह जॉइन कर रहा है, 2 दिन बाद रिज़ाइन कर रहा है, ये जॉइन करने नहीं आ रहे हैं। तो सीटें खाली तो रहेगी, ये कन्फर्म है। ये इन सर्विस वाले भी होंगे 200 के आस-पास। 7% कोटा था, 2100 का 7% निकालें तो कितना बनता है? 150-200 ही बनते हैं, इतना ही है। तो इनको क्या फ़ायदा मिलेगा, मेरी समझ से बाहर है। डिपार्टमेंट ने क्लियरली मना कर दिया है भैया कि प्रतीक्षा सूची जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए स्पष्ट क्लियरली ये रहा, तकनीशियन तरतीय, आईटीआई ऑपरेटर तरतीय, आईटीआई प्लांट अटेंडेंट तरतीय, आईटीआई पद पर लागू सेवा अधिनियम विनियमानुसार प्रतीक्षा सूची जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। भाई साहब स्पष्ट मना है। 23 जुलाई 2026 का ये एकदम लेटेस्ट जो आप देख रहे हैं। वैसे भी देखो एक चीज़ और है, मैं मेरे जो ध्यान में थे ना उन बच्चों से मैं एक क्रॉस सवाल हमेशा पूछा करता था। वो पूछ रहे थे कि वेटिंग आएगी कि नहीं? मैंने उनसे एक सवाल किया कि पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि यस वेटिंग आएगी, तो आप क्या करेंगे? नो तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने सोच लिया कि यस और फिर अगर नहीं आई तो क्या होगा? सवाल बड़ा ही है ना। मैंने ये कहा था, वेटिंग लिस्ट अगर किसी डिपार्टमेंट में आती भी है ना तो कम से कम भी 6 महीने 1 साल तो लग ही जाता है।
तो 6 महीने और साल भर में कोई और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकाल दी तो? फिर पता नहीं ना कितने नंबर तक की वेटिंग आती है। आधे नंबर वालों का नंबर आता है, हो सकता है 1 नंबर वाले का नंबर ही ना आए। क्योंकि आधे-आधे नंबरों पे अब तो 50-50, 100-100 बच्चे मिल जाएँगे और वेटिंग में तो इतने ही आते। तो हम वेटिंग के भरोसे क्यों अपना टाइम खराब करें? आप कंटिन्यूटी बनाकर रखिए। यूट्यूब पर हमने बहुत फ्री क्लासेस दे रखी है और बहुत टीचर है जिन्होंने आपको फ्री क्लासेस दे रखी है। तो भैया ऐसे अगर व्यवस्थित नहीं पढ़ पाते हो, यूट्यूब से डेली क्लास देख लो एक। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। साथ में कोई काम करो, जिससे आप बिज़ी हो जाओ। बिज़ी होने के बाद पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा टाइम निकलता है अपने आप कि यार मेरा सारा दिन यहाँ काम में निकल गया, अब मुझे पढ़ना है। हमारे पास फुल एंड फाइनल एक ही ऑप्शन है, हमें तैयारी ही करनी है, वेटिंग का वेट नहीं करना है। इन्होंने क्लियर मना कर दिया, मेरे पहले भी ऐसे 50-50 सा ही था कि शायद नहीं निकालेंगे, पर 2 गुना बुलाए हैं तो शायद इस बार निकाल देंगे वेटिंग, पर अब लग नहीं रहा, मना कर दिया स्पष्ट इन्होंने। आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन ये है तैयारी करो। अब नए सवाल आएँगे कि प्रसारण और वाटर वर्क्स वाली भर्ती का क्या होगा? तो इस पर नया अपडेट और वीडियो आपको देंगे। इसी चैनल पर डालते रहेंगे सिलेक्शन सफर वाला, इसको सब्सक्राइब करके रखो। जब कोई ऑफ़िशियल भर्ती आती है तो उसको वीके नॉलेज पर डालते ही है। दोनों चैनल से प्लीज़ आप जुड़कर रहिए ताकि कोई पॉइंट आपका छूट नहीं जाए। तो वेटिंग का तो लफड़ा ही खत्म हो गया भैया। अब अपने काम को आगे बढ़ाइए, जो आप कर रहे थे कंटिन्यूटी बनाकर रखिए। व्यवस्थित नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोर्स की ओर सोचा करो। और इतना तो आज का बच्चा खुद को भैया समझाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना कंटेंट सामने पड़ा है, मैं इसी को यूटिलाइज़ कर लूँ। किसी में हिम्मत है तो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन्स बनाओ ना, नोट्स बनाओ ना, बुक बनाओ ना एक। करो ना काम, आप खुद मैं कह रहा हूँ फ़ील आएगा, प्राउड फ़ील होगा आपको खुद को कि यस मेरे पास इतना मटेरियल है और वही काम आता है। इस बार वाली भर्ती बिल्कुल नीट एंड फेयर हुई है। शायद किसी को कोई डाउट नहीं है भर्ती में। अब इसी तरह की भर्तियाँ होगी। इन सर्विस वाले क्यों इन 200 बच्चों का भविष्य खराब किया? विज़िटें तो ले ली ना इन्होंने। सेम निगम पर वापस जॉइन करके क्या करोगे? इनको पे प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा। यानी जो मिनिमम सैलरी अभी ये ले रहे थे, वो तो इनको मिलती रहेगी। जैसे जिस पे स्केल पर थे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जब तक इस पे स्केल को ये पार नहीं करेंगे, तब तक इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अब ये सोचो कि 3-4 साल इनको नौकरी करते हुए हो गए, 3-4 साल ये उस चीज़ से आगे नहीं पहुँचेंगे भाई, 6 साल की 7 साल का नुकसान। यहाँ कोई बम्पर पे स्केल नहीं है आपके लिए, टेक्नीशियन का पे स्केल आपको पता है। 19,200 पहली बेसिक है और बाद में घिस-घिस कर बढ़ती है। साल में ₹600 ₹700 बेसिक बढ़ती है एक बार में। समझ रहे हो ना? तो क्यों अपने आप को मतलब डिमोट कर रहे हो? प्रमोट करना तो अलग बात होती है, डिमोट कर रहे हो खुद ही अपने हाथों से ही। मेरी तो समझ से बाहर है, बाकी आपके क्या विचार है इन सर्विस वालों कमेंट करके बताना। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इन सर्विस वालों को फिर से जॉइन करना चाहिए क्या? कोई ऐसा केस है क्या मुझे बताइए, कि जो पहले जयपुर डिस्कॉम में लगा हुआ था, अब उसको जोधपुर डिस्कॉम दिया हो, इन सर्विस के कारण? या मतलब एक से दूसरा डिस्कॉम दिया है क्या मुझे बताना देखिए। अगर सेम ही डिस्कॉम दे वैसे तो इन सर्विस का मतलब सेम ही डिस्कॉम होता है, सेम निगम होता है। अब सेम ही निगम में वापस जॉइन करके क्या करोगे? 3 साल तक पे प्रोटेक्शन के तहत आपको वही मिलती रहेगी जो आज मिल रही है। 3 क्या मतलब हो सकता है 4 साल भी ना बढ़े। इसको जब पार करोगे नई से बेसिक में, तब जाकर के नई बेसिक आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब नई बेसिक पार करने में हो सकता है 4 साल लग जाए, फिक्स कब होते हैं आप, ठीक है? और आपकी जगह कोई और लगते, किसी और को रोज़गार मिलता, तो ये चीज़ें क्लियर थी। इसमें कोई प्राउड फ़ील वाली बात नहीं थी कि मैं दोबारा सिलेक्ट हो गया। मैंने ऐसे स्टेटस भी देखे बच्चों के, यार नहीं। खैर कोई बात नहीं, वेटिंग आएगी नहीं, इन सर्विस वालों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, सीटें खाली रहेगी, इतना ही अपडेट है। हो सकता है तो लाइक कर जाइए वीडियो को, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत देखो, बहुत सारे अपडेट चूक जाएँगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।